धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। यूं तो दर है जमाने में लाखों, यूं तो दर है जमाने में लाखों, तेरे दर के बराबर नहीं है। यूं तो दर है जमाने में लाखों, जी तेरे दर के बराबर नहीं है। यूं तो दर है जमाने में लाखों, यूं तो दर है जमाने में लाखों, तेरे दर के बराबर नहीं है। तेरे दर के बराबर नहीं है। लाख देके यहाँ हुस्न वाले हो, लाख देके यहाँ हुस्न वाले हो, तेरे दर के बराबर नहीं है। लाख देके यहाँ हुस्न वाले ओ शमस्ताना के बराबर नहीं है। यूं तो दर है जमाने में लाखों, हो सहनशाया हो गदा कर, तेरे दर पे है रुतबा बराबर। जी तेरे दर पे है रुतबा बराबर। हो सहनशाया हो गदा कर, तेरे दर पे है रुतबा बराबर। तेरे दर पे है रुतबा बराबर। तेरी हैसियत को उसने ही जाना, ओ तेरी हैसियत को उसने ही जाना, ओ जिसके दिल में तकबर नहीं है। तेरी हैसियत को उसने ही जाना, ओ जिसके दिल में तकबर नहीं है। यूं तो दर है जमाने में लाखों, जी तेरे दर के बराबर नहीं है। वो फिर भी कहते हैं कुछ लोग आकर, आ रहा कोई आता नहीं है, आ रहा कोई आता नहीं है। वो फिर भी कहते हैं कुछ लोग आकर, आ रहा कोई आता नहीं है, आ रहा कोई आता नहीं है। कहना पड़ता है मजबूर होकर, हो कहना पड़ता है मजबूर होकर, ओ ऐसा उसका मुकद्दर नहीं है। कहना पड़ता है मजबूर होकर, ओ ऐसा उसका मुकद्दर नहीं है। यूं धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। परम पूज्य शाह रोशन साईं तेरा ही आसरा। सतगुरु जी दी प्यारी साध संगत, सब तो पहला ते मैं आप जी दे दिलों बहुत बहुत शुक्रगुजारी व्यक्त करदा हाँ कि मौसम दे इन्ने उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी
बड़ी दूरों दूरों आप इन्नी जहमत उठा करके परवाह नहीं मनते हुए भी इत्थे आके इस नाचीज़ नूं अपने दर्शन उपलब्ध कराए। मैं खुशकिस्मत समझदा अपने आप नूं बड़ी तकलीफ हुई, आपदे वारी वारी जाऊँ। महात्मा जी नूं भी मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि आप नूं पता नहीं किवें पता लग्या कि मौका दिता इत्थे आ करके। एक अनिल जी फोन तो जोगिंदर जी ने किया सीगा, यही विचार करते रहे, तबीयत इस तरह रही विचाले दोपहर बड़े उतार चढ़ाव चले मौसम के। कुछ देर पहले तक तो चलती रही बरसात, मैं सोचा अज कैंसल कर दो प्रोग्राम। फिर कहते देखते हाँ, लंगर भी इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा बनाना सी भी 150 आएंगे तो कमरे च ही करांगे जैसा भी करके। फिर उन्होंने कहा भी इस तरह स्थिति कि चलो कोई गल नहीं। फिर वो दोबारा मैं क्या भी थोड़ा जा ठीक हो लगे तो पता करो, कहने सिमरन ते बैठे ने चलो। पर फिर भी कितों कितों किवें चल के आ गए। बहुत शुक्रगुजारी, दिलों शुक्रगुजारी, क्योंकि अज दे दिन दी इंपोर्टेंस इस गल दी है। मेरे याद आउंदी गल, ये डेरा परम पूजनी शाह मस्ताना जी का, इत्थे पूजनयोग मनेज साहब बैठे सी, विराजमान सी। परम पूजनी बाबा जी साढ़े आए सी, मैं नाल सी, स्टूडेंट सी उन्हां दिनां दे विच। बाबा जी आए, मनेज साहब का यही कहना सी काका नाम दे। महाराज जी ये फरमान लगे कि जी जीवां की संभाल कौन करेगा। मनेज साहब हस के बोले सानू सब पता है काका नाम दे। खैर गल आई टल गई। जदों भी जाना मनेज साहब ने ही फरमाना काका नाम दे। कहने जी जीवां की संभाल कौन करेगा, वो हंस के बोलना सानू सब पता है काका नाम दे। टाल दे रहे। लास्ट बार जगमाल वाली जिहड़े हॉल दे विच पूजनीय मनेज साहब आके दर्शन देंदे सी, उत्थे बाबा जी भी आए, चेयर ते बैठे, मनेज साहब मूड़े ते बैठे सन। काका नाम दे। कहने जीवां की संभाल कौन करे, कहने सानू सब पता है काका, उंज ना कर। कहने जी तुसी दे रहे हो ना, कह काका नाम दे। चंगा तुसी देना बंद कर दो, असी चालू कर देंगे। फिर मनेज साहब चुप हो गए। विदा हुंदियां हुंदियां एक गल मने बाबा जी ने फरमाई सी कि जे साडे च पावर हुई तो जिस जीव नूं नजर च रख लिया उहदा काम बन जाना। उहदे बाद मनेज साहब ने कदे नहीं टोकिया। बाबा जी लंबे टाइम तक टालते रहे। किसी ने यही पता नहीं नाम दिता किवें जा रहा। कई बार सब्जी मंडी सब्जी भेजनी, पिंडां विच सब्जी नहीं जा रही, सेवा। कहने अज क्यों नहीं गई? कहने जी सब्जी मंडी च रेट अच्छा मिल रहा है। बाबा जी की फरमाते सी, ये तुहाडी नजर सब्जी है, ये सब्जी नहीं नाम जा रहा है। वो नजर पैंदी सी, जेड़ा खाएगा वह कल्याण होंदा जाएगा, कि सब्जी नहीं नाम जा रहा है। वो पता नहीं किस रूप दे विच पोसीदा रूप च दे रहे सीगे, जाहिरा खुल के नहीं आउंदे सी। पर 22 सितंबर 2013 दे विच बुल्ला जी ने किवें जाकर के वचन लैके शाह मस्ताना जी की दुहाई दे के वास्ता दे के मजबूर किया, तां जाके मजबूर होए सी। उधर वो स्टेज लग्या सी और नामदान दिता। नामदान दिंदियां होया बड़ी कीमती गल वचन फरमाया सी। वो ये सी कि अपना दिल कट के दे रहे हैं, अखां चों अथरू भी डिगन लगे सी। अपना दिल कट के दे रहे हैं सीने चों, एदी कदर करना, एदी कदर करना। लास्ट सत्संग जद हुई सी उस टाइम ये शब्द गवाया जा रहा सी, पर प्रीत नम्रता सेवा दे गल गहने पावे किसे किसे। महाराज ये फरमा रहे सीगे कि इन्नी उम्र में पर प्रीत नम्रता और सेवा दा पाठ पढ़ा के थक गया, पर किसी दे कन ते जूं नहीं चली। साध संगत जी नाम दी ऐं तो दुनिया बहुत नाम देने वाली मिल जाएगी, पर नाम की जिहड़ी देण दी जिसकी शख्सियत है, जिसकी पावर है, वो अपना दिल कट के सीने चो देंदा है। उसकी ताकत खर्च हुंदी है।
एक एग्जाम्पल मैं साइट करदा, एक कोई आदमी अपने बच्चे की शादी, बच्ची की शादी के चक्कर च किसी पीर कोल गया। वो करते करते 2-3 दिन इंतजार किया भी किसी तो कुछ दवा देंगे, तो उन्हें कहा भी ऐसा कर, कोई नहीं आ रहा, तू ये आयत पढ़ी है इस तरह और राती तेरे सोने का डाला बन जाएगा। वो आयत पढ़ी, डाला बन गया, अपना कारज कर लिया। उसके बाद उस आयत में दोबारा पढ़े, रोज पढ़े, कुछ भी ना बने। वो पीर को चल के गया कि पीर साईं ये आयत तुसी पढ़ी सीगी, तुसी किया ते सोने का डाला बन गया, ते उसे आयत नूं मैं पढ़दा ते बनदा कोई नहीं। वो कहना आयत तो वही है पर जुबान वही नहीं है। इसलिए वो नाम दे विच अपने आप कोई पावर नहीं हुंदी, फकीर दे विच पावर हुंदी, ओदे च पावर, ओदे जुबान दे विच पावर हुंदी, वो पावर भर देंदे ने। वो परम पुनी बाबा जी ने साडे सारी संगत ने जिन्हां ने भी नाम लिया सीगा, उन्हां तो एक वचन लिया सीगा कि ये नाम तुहानूं दे रहा, मैं दिल कट के दे रहा, इनू संभाल के रखना, इनू आले ना रख देना, रोज इहदा बरतावा करना, सिमरन करना टाइम तो, जो मैं तेनू मर्यादा सिखाई वो मर्यादा विच रह के नाम शब्द जाप करो, प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। ये चीज सानू सिखाई सी, ये चीज सानू सिखाई सी। यूं तो दर हैं जमाने में लाखों, तेरे दर के बराबर नहीं। ऐसी शख्सियत संभाल करके गई है साडी जीवां दी, वो तो दोबारा आ नहीं सकती। वो खुशकिस्मत हैं सारे जीव जिन्होंने वो नाम दे के गए ने, रंग ला करके गए ने। पर मेरी ये विनती, मैं अपने आप को भी कच्चा समझना कि वो कई बार फरमाते ने, वो सेवक कादा सेवक है जिसने अपने गुरु के संस्कार नहीं लिए, अपना रंग नहीं लिया। साडा अंग बदलना चाहिए। जिन्हों ने उन्होंने तो नाम लिया, साडा अंग नहीं बदलिया तो असी कुछ नहीं खटिया, उन्होंने धोखा दिता। उन्होंने ये फील करता मैं अपने आप, अंग जीव का बदलना चाहिए। वो गुरु जिहड़ा है ना, नाम कित्थों आउंदा है कि कामल रहवर जिसदा मालिक दे नाल रसाई है, सुर शब्द दा मेल है, वो मालिक दा रूप हो चुका, मालिक नाल अभेद हो चुका है। वो नाम देवे, वो असली नामदान देना है, ਉਹਦੇ ਚ पावर आएगी। उसका अभ्यास करांगे तो कुछ रंग लाएगा। आम तो दुनिया दई जाती है, वो मालिक नाल अभेद होने की पावर किसी विरले संत दे विच हुंदी है। इस तरह तो मालिक तो निराकार है, उसका रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, जिन्हों असीं वेख्या ही नहीं कदे, ਉਹਦੇ नाल साडा दिली कनैक्शन किवें जुड़ सकता है? किनू वसावांगे दिल दे विच? अभ्यास करो, इत्थे टिकेगा ख्याल कित्थे? कोई चीज टिकाने वाली है नहीं। वो मालिक निराकार है, सानू आकार दे के भेजिया, असी उसदी अंश हां। सानू तो आकार दे के भेजिया, जब रोन लगे सारिया रूहां वख होण लगियां तो मालिक ने कहा तुहाडी संभाल करन लई मैं खुद भी कदे आकार लेके आवांगा। वो साकार रूप लेकर के आया और वो मालिक नाल अभेद हो गया। अभ्यास करके अभेद होने के बाद वो आप मालिक और उहदे विच कोई अंतर नहीं हुंदा, इसलिए ओदी बाडी रोम रोम नूरी पवित्र हो जाता है। वो मालिक का रूप मालिक आप ही बन जाता है। वो जिहड़ा नाम शब्द दिंदा है, अगर आदमी अपने आप को पहचानना चाहता है और मालिक दी अंश उहदे विच वापस मर्ज होना चाहती है रूह, ते उस स्वरूप नूं इत्थे टिका के, उस ते नजर टिका के, ध्यान उत्थे टिका के फिर जाकर के विशाल हो सकता है। उस मरतबे नूं जिहड़े नूं आपां पाना चाहने, वो मरतबा सानू हासिल हो सकता है। इसलिए वो समाने इंसान के रूप दे विच सानू लगदे ने, पर नहीं, वो मालिक नाल अभेद हो चुके हुंदे ने। वो नामदान दिंदे ने, उस मर्यादा नूं पालदियां होइयां, उस दे स्वरूप नूं इत्थे वसाउंदियां होइयां अगर कोई आदमी अभ्यास करके और उहदे नाल वसाल करदा है, ओदी गल बनदी है। परम पुनी बाबा जी कई बार फरमाते सी, पर दुनिया इस गल नूं पहचान नहीं सकती,
परम पुनी शाह मस्तानिया दी बारे कई बार जिक्र करते सी, रो रो के असी शाह मस्ताना जी नूं पहचान नहीं सके। मैं तो हैरान हाँ इस चीज़ नूं कि परम पुनी बाबा जी की सोबत विच 4 साल का मैं बच्चा सी, उस टाइम तो रहा। मेरी ये उम्र हो गई 84.5 साल की एज दे विच ज्योति जोत जाके समाये ने। इन्ने लंबे अरसे तक सोबत मिलती रही कि वो इन्नी उच्ची हस्ती दे बालिक सन। वो ये फरमाते सीगे कि असी शाह मस्ताना जी नूं समझ नहीं सके, ते उन्होंने समझना तो बहुत टेढ़ी खीर सी। हालांकि परम पुनी शाह मस्ताना जी केवल 12-14 साल ही नामदान दिता और सेवा लई, संगतां नूं दर्शन देंदे रहे, कम लिया संगतां तो सेवा लई। पर बाबा जी तां 21-22 साल की एज दे विच साढ़े 41 PS पासे आए सीगे। लगभग 60-62 साल तक सोबतां मिलियां। इन्नी उम्र अरसा गुजरन दे बाद भी अज असी महसूस करते हैं दरिया अगों वहदत दा, मुहब्बत दा, आलाही मुहब्बत दा दरिया वग के चला गया। बूंद पीना तो बहुत दूर दी गल है, हाथ तक नहीं डोब सके। अज किन्ने ही कुरलाई जाइए, चिल्लाई जाइए, मत्था रगड़ी जाइए, सिर फोड़िए, कुछ हासिल होने वाली गल नहीं। साध संगत जी वो एक गल कीमती फरमांदे सीगे कि दुनिया कहती असी प्रेम करते हैं, प्रेम तो आए तो हों, प्रेम करते नहीं। आ तो गए हो पर आए नहीं। यहां सब लोग कहते हैं आकर, आ रहा कोई आता नहीं है। कहना पड़ता है मजबूर होकर, उनका ऐसा मुकद्दर नहीं। सारी दुनिया कहती है असी संत महात्मा को जाके आ गए हैं, पर ख्यालात तो पता नहीं कित्थे भटक रहे ने। अपने आप को सरेंडर गुरु दे करना, एक गुरु ते विश्वास करके टोटली आत्म समर्पण करना कोई होर चीज है। जिन्हें आत्म समर्पण कर दिता, अपने वजूद नूं भुल के और गुरु दे अपने आप को सुपुर्द कर दिता, वो आया है, दूजे नहीं आ सके। ओदा आना सार्थक है, वो वास्तव से वो आया, उन्होंने आना मन्या जाएगा, दूजे नहीं आए। प्रेम करना उसका मन्या जाएगा। आ भी गए, पर गुरु जेड़े रस्ते चलना चाहते ने उस रस्ते कोई चल के राजी नहीं। उसने अपने मन के हिसाब नाल चलना चाहते ने, वो प्रेम किया नहीं। क्यों प्रेम करे ते अपना आप आपा भाव छड़ के अपने आप को गुरु के हवाले कर देवे, उसनों कहने। इस वास्ते जड़ा ये तुक जी गाई जा रही है, यहाँ सब लोग कहते हैं आकर, आ रहा कोई आता नहीं है। ये वास्तव में ये हकीकत दे विच ये गल कही गई। परम पुनी बाबा जी ने बड़े तरीके नाल इस चीज नूं सानूं समझाया सी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। फिर भी कुछ लोग आकर, आ रहा कोई आता नहीं है, आ रहा कोई आता नहीं है। कहना पड़ता है मजबूर होकर, कहना पड़ता है मजबूर होकर, ऐसा उसका मुकद्दर नहीं है, ऐसा उसका मुकद्दर नहीं है। यूं तो दर है जमाने में लाखों, जी तेरे दर के बराबर नहीं है। यूं तो दर है जमाने में लाखों। जिक्र ताकत की उनकी करूं क्या, यहाँ झुकते फरिश्तों को देखा, यहाँ झुकते फरिश्तों को देखा। ओ जिक्र ताकत का उनकी करूं क्या, यहाँ झुकते फरिश्तों को देखा। तेरा जलवा मिले दिलबरों को, ओ तेरा जलवा मिले दिलबरों को, ओ दूसरों को मुनासिब नहीं है। तेरा जलवा
देखे यहाँ हुस्न वाले, ओ लाख देखे यहाँ हुस्न वाले, ओ शामस्ताना के बराबर नहीं है। ओ लाख देखे यहाँ हुस्न वाले, ओ शामस्ताना के बराबर नहीं है। यूं तो दर है जमाने में लाखों, उनकी रजा पर। वो अपने दर पे किसी को बुला कर, ये तो मर्जी है उनकी रजा पर। ओ जी ये तो मर्जी है उनकी रजा पर। कोई ऐसा बशर ही नहीं है, ओ कोई ऐसा बशर ही नहीं है, जो तेरे दर का गदागर नहीं है। कोई ऐसा बशर ही नहीं है, जो तेरे दर का गदागर नहीं है। यूं तो दर है जमाने में लाखों, जी तेरे दर के बराबर नहीं है। यूं तो दर है जमाने में लाखों। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। इनको अनिल जी दे दो, इन्हें दे दो। की होया बंदे जन्म लिया पर कदर जन्म दी पायो ना। ओ सतगुरु जी दी भगती वाला, उस पर रंग चढ़ायो ना, इस पर रंग चढ़ायो ना। की होया बंदे जन्म लिया पर कदर जन्म दा पायो ना। ओ सतगुरु जी भगती वाला, जिस पर रंग चढ़ायो ना, जिस पर रंग चढ़ायो ना। दर दर बंदे आ फिरे भटकदा, दर दर बंदे आ फिरे भटकदा, अंदर दाली लायो ना। ओ सतगुरु तेरे कोल सी बसया, नजर तेरे पर आयो ना, नजर तेरे पर आयो ना। की होया बंदे जन्म लिया पर कदर जन्म दा पायो ना। ओ सतगुरु जी भगती वाला, जिस पर रंग चढ़ायो ना, जिस पर रंग चढ़ायो ना। बिना दाग तेनू चोला सी मिलिया, बिना दाग तेनू चोला सी मिलिया। दागो दाग करायो नी, दागो दाग करायो नी। कदे ना लाया नाम दा साबण, कदे ना लाया नाम दा साबण। एक भी दाग मिटायो ना, एक भी दाग मिटायो ना। की होया बंदे
सतगुर की भक्ति वाला जिस पर रंग चढ़ायो ना, उस पर रंग चढ़ायो ना। मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, हो पीदर रे पीछे ने, हो भी तेरे पीछे ने, लुटिया खूब खबर ना तेनू, लुटिया खूब खबर ना तेनू, हो पता है ना दा लायो ना, पता है ना दा जन्म लिया पा कदर जन्म दा पायो ना। ओ सतगुर दी भक्ति वाला जिस पे रंग चढ़ायो ना, जिस पे रंग चढ़ायो ना। संग न कीता, संत जनां दा संग न कीता, ओ साध संगत विच आयो ना, साध संगत विच आयो ना, ओ देश तेरे दी अपरम माया, देश तेरे दी अपरम माया, बेटा उसदा पायो ना, बेटा उसदा पायो ना। जन्म लिया पर कदर जन्म दा पायो ना, ओ सतगुर दी भक्ति वाला जिस पे रंग चढ़ायो ना, जिस पे रंग चढ़ायो ना, जिस पे रंग चढ़ायो ना। सतगुरु जी दी प्यारी साध संगत, परम पुण्य बाबा जी संगतां दे जरिए इस चीज़ ते अपनी पवित्र जुबान तो रोशनी पाउंदे सन कि ये साडा इंसानी जामा बहुत ही कीमती है। असी मालिक दी अंश सीगे, युगां युगां पहले उस तो बिछड़े हाँ। काल ने तपस्या करके कई युग 70-72 युग पहले तो कायनात मंगी, सृष्टि मंगी, त्रिलोकी मंगी, ਉਹਦੇ बाद रूहां मंग लियां। असी आकार लेके 84 में धक्के खांदे रहे 8 करोड़ 40 लाख साल तक। मालिक ने मेहर करके सब तो कीमती चोला सानू ये बख्शिया है। ये इन्ना कीमती चोला है कि जिसनू पाउण लई देवता लोग कतारां च लगे ने, पुकारां कर रहे ने, हे मालका असी इस मात लोक दे विच सतकर्म कमा के देव योनियां पा लियां। इन्हां दी उमरां फिक्स ने, वो खाण दे बाद, भोगण दे बाद सानू वापस इस मात लोक दे विच आउणा पएगा, जन्म मरण दे चक्कर दे विच आउणा पएगा। किथे ये ना होवे सानू एक तत्त दे जीव, दो तत्त दे जीव, जिस तरह पेड़ पौधे वनस्पति एक तत्त वाले, जल दे जीव दो तत्त, उड़न वाले पखेरू 3 तत्त, चुपाए जानवर 4 तत्त। ये 84 दे विच सानू ना धक्के खाने पैण। ऐसी कृपा करना कि सानू इंसानी देह मिले, चोला मिले, असी कोई कामल रहवर मिल के दर्शन पा करके अपने आप नू पाक साफ करके ओदे इशारे तो, ओदी कृपा तो
ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਯੁਗਾਂ ਪਹਿਲੇ ਏजेस ਐਂਡ ਏजेस ਅਗੋ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਸੀਗੇ ਪਰ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾ ਕੇ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਵਤਾ ਲੋਕ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਜਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੁਪਰੀਮ ਸੈਂਟ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਲੋਕ ਦੇ ਇਕਵਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਇਹੁ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ? एक श्वास भी जात है 3 लोक का मोल। एक साह भी मालिक दी याद तो बिना अगर असी खो दिता, एक त्रिलोकी दी संपत्ति असी गवा ली। परम पुण्य शाह मस्ताना जी का यह फरमान सी, क्या 3 लोक दिए श्वास मिल जाएगा? वो साह की कीमत 3 लोगों तो भी ज़्यादा ईवैल्यूएट की है परम पुण्य शाह मस्ताना जी ने। हुण आपां विचार करिए, इस नज़रिए तो आकलन करिए, ईवैल्यूएट करिए कि अपना चोला किन्ना कीमती, हर जीव नूं किन्ने किन्ने श्वासां दी पूंजी दे के उस मालिक ने इस मात लोक दे विच भेजा है। कितना कीमती चोला होएगा, कितना कीमती साडा इंसानी जन्म है। ये मिलिया कादे वास्ते ही है? असी आवारा ही खो जा रहे हैं, जिस तरह ये शब्द गाया जा रहा है। इसकी कोई कदर ही नहीं की। ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਕੋਈ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀਏ ਔਰ ਟੋਟਲੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਸਾਰੇ ਜਿਨ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਭਰਮ ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗੁਰੂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨੂਰੀ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਹੱਬਤ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਾਰ ਜੋੜੇ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਲਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਰਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਨੂਰੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ। इस कम लिए सानू एक कीमती चोला मिलिया। असी करी की जाने हैं, असी उल्टे काम करन ते लगे हैं, असी वो चीज़ां इकट्ठियां करते लगे हैं ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਛੜ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ। ਪਰਮ ਪੁਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ 1-2 ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਸੈਂਕੜੋਂ ਲੋਕ ਕੋਠੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਰਦਾ ਕੋਈ? ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਡੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਕੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ, ਉਸ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਚੋਲਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਕੀ ਜਾਣੇ? ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। परिवार जिन्हां दा उन्हां दे शरीर नूं पालन ते लगे हैं। ऐसे पदार्थ सुख भोगण वास्ते वो इकट्ठे करी जाने हैं। ना इस शरीर ने परमानेंट रहना है, ना परिवार ने परमानेंट रहना है, ना साधन जिन्हें इकट्ठे करी जाने वो साडे नाल जाण वाली चीज़ है। कोई चीज़ साडे जाण वाली नहीं। फिर लास्ट दे विच हो समझदा ओहो ये मैं उम्र एवें ही गवा के चले हैं। फिर पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत, बाद इस पछतावा लगदा हथ। हुण साडे जिन्ने भी सारे आपां बैठे हैं, ये गल मेरे ते भी लागू हुंदी है। ये केवल गा बजा के उठण वास्ते नहीं है। मैं बोल रहा तो मेरे ते भी गल लागू हुंदी है, गाउण वालियां ते भी लागू हुंदी है, सुनने वाले है इन्हां ते भी लागू हुंदे ने। ये ओदी किरपा नाल, मालिक दी किरपा नाल, गुरु दी किरपा नाल ये घड़ी सानू कीमती घड़ी नसीब हुई है। ये लेखे दे विच है, बसरते कि असी दिल ला के एकाग्र हो के
इस चीज़ ते गौर करिए की बोलिया जा रहा है, इत्थों की बोलिया जा रहा है, शब्द की बोलिया जा रहा है, साडे जीवन का लक्ष्य की, जीवन का लक्ष्य की है, असी किस घर चों निकले हैं। उस मालिक दी अंसी, उस मालिक तो असी युगां युगां पहले हट के निकल करके असी 84 दे धक्के खांदे खांदे इस इंसानी जामे विच आए हैं। वो घर है साडा, असी वापस मालिक दे विच समाना है, इकमिक होना, अभेद होना है। वो अभेद होने वास्ते सानू कोई ऐसे संत पुरुष दी, कामल मुरसद दी शरण पकड़नी जरूरी है जो उहदे नाल अभेद हो चुकिया होवे, सुरत सबर दा मेल जिहदा हुंदा होवे, मालिक नाल अभेद हो चुकिया होवे। उस दी शरण पकड़ करके मालिक दी बंदगी करके असी अपने आप को पाक साफ करना और मालिक दे विच पहुंचना। इस काम विच आपां नूं मशगूल होना सीगा, लगना सीगा, पर असी तो होर ही कामां च लग गए। वो इस कामां दे विच एक जीवन की असी कदर कर ही नहीं रहे। असी सुखां की तलाश दे विच भटक रहे हैं। गुरबाणी का एक सलोक परम पुनी बाबा जी संगतां दे विच अक्सर फरमाउंदे सी, रोशनी पाउंदे सानू, सुखां नूं ढूंढेंदियां दुखड़े हड पए, दुखो दुख वहेंदियां सुखड़े नस गए। सुखां की तलाश दे विच निकलिया, ये भी ले ला, वो भी ले ला, ये भी ले ला। वो मन भड़काऊ हो गया, अशांत हो गया, बेचैन हो गया। जब बेचैन हो गया, अशांत हो गया, बेसबरा हो गया, तो दुखा नाल वास्ता पै गया। जब दुखा नाल वास्ता पै गया, सुखड़े तो नस ही गए। किहड़े घर दे वास्ते असी सोचना सीगा, असी किहड़े घर नूं पक्का करन लगे हैं। जो घर छड्ड गवावना सो लग्गा मन माए, जिथे जाए तुद वसना तिसकी चिंता ना। जो घर छड्ड के जाना, ये घर छड्ड के जाना सीगा, इस नूं पक्का करन ते लगे हैं रात दिन, सुख सुविधावां जुटाउण ते लगे हैं जिहड़ियां छड्ड के जाणियां। और जिथों असी निकले सी, जिहड़ा असी अपना घर है, उस दी सानूं तनिक भी चिंता नहीं। ਉਹਦੀ चिंता दुनिया नहीं जगाउण देगी। दुनिया आप ही मोह के बंधना दे विच काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हां विषय वासनाओं का रस पी के अपने आप को आप भुलाई बैठी है, अपना निज स्वरूप नूं भुलाई बैठी है। वो चीज़, वो चेता सानू केवल जगे हुए पुरुष, कामल रहवर संत महात्मा आउंदे ने, जिहड़े मालिक नाल अभेद हो चुके ने। उन्हां दी सोबत विच बैठण दे बाद, उन्हें सत्संग दे विच बैठण दे बाद ये सावचेती, मतलब ये अवेयरनेस, जागृति पैदा हुंदी है। जिहड़ा इस जागृति नूं पैदा करन तो बचदा है, वो अपना चोला गंवा के चला जांदा। कि जन्म कदर जन्म दा पायो नहीं। ये अपना इस जन्म दा कदर पाउण वास्ते संतां दी सोबत करके साथ संगत दे विच चोट लैनी पैगी, तां जाके अपने अंदर जो है इस मानस देही जो बड़ी कीमती है, ਇਹਦਾ कदर पाउण दा एक भाव जगेगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हो गया पूरा? एक और बोल दो, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ले नाम दान बंदे सब छोड़ बुरे धंधे, ले नाम दान बंदे सब छोड़ बुरे धंधे, ले नाम दान बंदे सब छोड़ बुरे धंधे। ओ सतगुरु जी की शरण में आ जा, कट जा तेरे फंदे, शब्द नाम की झोली भर ले, छोड़ करम गंदे, नाम शब्द बंदे सब छोड़ बुरे धंधे, ले नाम दान बंदे सब छोड़ बुरे धंधे। ओ सतगुरु जी की शरण में आ जा, कट जा तेरे फंदे, शब्द नाम की झोली भर ले, छोड़ करम गंदे, नाम दान बंदे सब छोड़ बुरे धंधे।
ये धन दौलत और माया, हाँ माया, ये धन दौलत और माया, हाँ माया, बनते क्यों इसमें देख देख भर माया, बनते क्यों इसमें देख देख भर माया। अहंकार में फंस के बंदे पीट रहा क्यों ढोल, क्यों होता परेशान ओ बंदे, सतगुरु सतगुरु बोल ले। नाम दान बंदे सब छोड़ बुरे धंधे ले, नाम दान बंदे सब छोड़ बुरे धंधे। ओ सतगुरु जी की शरण में आ जा, कट जा तेरे फंदे, शब्द नाम की झोली भर ले, छोड़ करम गंदे ले। नाम दान बंदे सब छोड़ बुरे धंधे। औरों को सूल चुभोता, हाँ चुभोता, औरों को सूल चुभोता, हाँ चुभोता, कांटों के बदले फूल नहीं क्यों बोता, कांटों के बदले फूल नहीं क्यों बोता। वो सब कर ले मन जीत बाल, फिर प्यार के मीठे बोल, ये मत कह तू नेक नहीं, तेरा जीवन है अनमोल ले। नाम दान बंदे सब छोड़ बुरे धंधे ले, नाम दान बंदे। गल बहुत कीमती कही जा रही है, पर बुरे धंधे छुट्टणगे किवें? किसी ने नाम भी ले लिया, पर वो कच्ची सोबत विच मशगूल है, वो कदे पूरे गुरु की शरण दे विच वापस आउंदा नहीं, वो दर्शन करने लई नहीं आउंदा, वो तो संस्कार लैण लई नहीं आउंदा, नाम ले करके दुनिया के संपर्क दे विच ही है। वो कच्ची सोबत विच उलझ जाएगा, दुनिया काम क्रोध लोभ वो हंकार दी मारी हुई ऐसा ही रंग भरेगी। इसे वास्ते परम पुनी बाबा जी बाहू का एक सलोक अपनी पवित्र जुबान तो उच्चारदे होया सानू रोशनी पाउंदे सीगी कि ईमान सलामत तिन्हां दा बाहू, भज फकीरां मिलदे हू। ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੀਜ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਚ ਕੋਟि ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬੋਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਮਜੀਠਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ, ना सेवा करता ना दर्शन करता, क्योंकि वो नूरी बॉडी इन्नी पवित्र हुंदी है, ਉਹਦਾ रोम रोम इन्ना पवित्र हुंदा है, वो मिकनातीस की तरह जीवन खिंचदी है अपनी तरफ। कि संतां महात्मा ने वो गुरुआं दे उस नूरी स्वरूप दे प्रति तड़फ दा भाव, पप्पी है जल और मछली, चंद और चकोर, इन्हां नाल तुलना की है। किस तरह उन्हां दी चाह इन्नी जबरदस्त होंदी है, वो चंद्रमा ज्यों ज्यों मुड़दा अगे चलता जाएगा, चकोर उहदे वल मूँह घुमाई जाएगी, गर्दन चाहे टुट जाए, वो एक सैकंड भी मिस नहीं करती कि मेरा चांस बेकार ना चला जाए, मैं वेखती रहां, निर्निमेश उन्हें वेखती रहां। इस तरह पपीहा मर जाता है, पर स्वाति नक्षत्र की बूंद जिहड़ी उपर दी पींदा, थल्ले दा पानी नहीं पींदा। मछली भी है जल दे बिना एक सैकंड दे विच मर जाती है। वो भाव दिल दे विच सेवक दे विच पैदा होना चाहिए है, जिसनों बाहू ने फरमाया, की फरमाते ने, इन्नी प्यास दिल दे विच वस जाए गुरु दे प्रति, ਉਹਦੇ बुरे धंधे छुटते हैं, वो की दा की बन जाता है। किस तरह वो की फरमाया गया है,
ਅਲਫ ਅੱਲਾਹ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਮਨ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰੇ ਲਾਈ ਹੋ ਨਫੀ ਅਸਬਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਸੋ ਹਰ ਰੰਗੇ ਹਰ ਜਾਈਓ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੋਰਾ ਮੇਰਾ ਜਿਸੇ ਬੂਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਲਫ ਇਹ ਤਨ ਮੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੋਵੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜਾ ਹੂੰ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਨ ਹੈ 5.5-6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਤਨ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਣ ਔਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਜ ਨਾ ਪਵੇ। ਲੂ ਲੂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਲੱਖ ਲੱਖ ਚਸ਼ਮਾ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਚਸ਼ਮੇ ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਖੋਲਣਾ ਇੱਕ ਕੱਜਾ ਹੂੰ। ਇੱਕ ਅਗਰ ਖੋਲਣਾ ਪੈ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏ ਬਾਕੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਨਿਰਨਮੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਹਾ। ਇੱਕ ਖੋਲਣਾ ਇੱਕ ਕੱਜਾ ਹੂੰ। ਐਤੇ ਡਿੱਠਿਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹ ਪਲਕ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਜ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਬਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕਾਂ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੱਜਾਂ ਹੂੰ। ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੱਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਚੀ ਸੁਬਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਂਦਾ। ਪਰਮ ਪੁਨੀ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਠੋਰ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਗਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਉਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੌਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਿਉਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਮ ਪੁਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ 3 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ। ਕਿ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਯੋਗ, ਇੱਕ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਮਾਰਗ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਾਰਗ। ਇਸ਼ਕ ਐਸਾ ਹੈ ਉਹ ਲੁਟੇਰਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਅਹਿਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇ ਪਏ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਹ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੌਕ, ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੋਗੇ, ਹਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਮਿਹਰ ਕਰ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਏਗਾ ਕੁਰਲਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਆਹ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ, ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੋ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਨੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜੁੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਵਰ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਈਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਾ ਦਈਏ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਪਰਮ ਪੁਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਰਮ ਪੁਨੀ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਗਿਆ ਸੇਵਕ ਬੁਲਾਉਣ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਂ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ जी साईं जी, वो कह रहा मैं भजन करता हूँ। कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद फिर भेजा, बुला के लिया, क्या भजन पूरा नहीं हुआ। वो वापस, अरे की मार पड़ी कि जी कहता है भजन पूरा नहीं हुआ। वो कुछ देर बाद 2-3 घंटे बाद आए, साईं जी मेरे को बुलाया था, कि तेरे को बुलाया था तब नहीं आया था। साईं जी मैं भजन कर रहा था। भजन क्या माऊ का कर रहा था? वो जिदा करता सी वो तो बुलाई जाता है, की मिलेगा उसको? गुरु की मोहब्बत दिल में बसनी चाहिए, तब कभी जाकर के बात बनी है। वो नाम गुरु तो मिलना है, नाम स्नेही संत है, संत स्नेही नाम। एक मिनट थोड़ी पढ़ लोगे? ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਈਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
परम संत शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। पूज्य परम संत शहनशाह शाह रोशन साईं जी तेरा ही आसरा। संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम को वही मिला मैं। ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਹੱਤਵ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੌਣ? ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਚੀਜ਼, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੰਤ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਸੰਤ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਸਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸਾਣਾ ਹੈ। ਐਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਭ ਕੋਈ ਕਹੇ, ਕਹਿਆ ਰਾਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ में बसे, ਹੋਵੇਂ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਦੁਨੀਆ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਿੰਨੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਸ ਜਾਏ, ਹੋਵੇਂ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਅਹਿਮ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਪਾ ਭਾਵ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਮਿਟ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਮਿਟਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम को वही मिला मैं। वो है वाफिकार, मिलन की राह बतावें। केवल संत सतगुरु ओ कामल मुरसद, ओ वाकिफकार है। ओ मालिक नाल किस तरह मिलिया जा सकता है, ਉਹ ਰਸਤਾ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮ ਪੁਨੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਵਰਡਿੰਗ ਯਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਮ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ, ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਦੇ ਐਕਸਰੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤੂੰ ਸ਼ਰਨ ਚ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਕਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਰਾਇਣ ਬਣ ਜਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਰਾਇਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਭਟਕ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਵਾਕਿਫਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਰਾਹ, ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਹ, ਉਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। जप तप तीर्थ वर्त करे बतेरा कोई, बिना वसीला संत के नाम से भेंट न होई। चाहे दुनिया किन्नी जप तप तपस्या कर लवे, ध्यान कर ले, पर पूरे गुरु दे भेंटा बिना, उसकी शरण पाए बिना नाम तो भेंट हो नहीं सकती। नाम की है? वो नाम मालिक ही है। वो वर्ड मालिक आप है, मालिक आप है नाम। उस तो भेंट तब तक नहीं हो सकती जब तक कि पूर्ण सतगुरु जो है वो वसीला ना करवावे। हाँ जी। कोटिन करे उपाय, भटक सगरो से आवे, संत द्वारे जाय, नाम को घर तब पावे। करोड़ों उपाय कर लिए, तरले मार लिए, हासिल नहीं होना। वो संत दे नाल मेल होने दे बाद ही कुछ जोड़ा जिहड़ा मकसद असी हासिल करना चाहते हैं ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪਰਮ ਪੁਨੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ बनत बनत बन जाई, कि बनद्या बनद्या बन जाएगी, पड़ा रहे संत के द्वारे।
ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਪਏ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਬਣਦੇ ਆਖਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਬਰਸਾਤ ਕਰਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ, ਠੰਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਪਏ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਾਂਗੇ ਬਸ ਕਿ ਸਤਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਆਵਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਕੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਕਰਕੇ ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਲੂ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਜਾੜ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ, ਅਟਕਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਰਾਹ ਪਸੰਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। पलटू यह प्राण पर आदि से तीसो अंत, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। बस वो संतां ने नाम पैदा किया है, वो संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। नाम जो है संत दी महिमा गाउंदे ने। ठीक है जी। हाँ जी, हो गया आपका पूरा? अधूरा है, करो पूरे। यस। उसके बाद वो कहेंगे राम प्रसाद जी आप लेना। इसके बाद में ओ बंदे मंदिर मस्जिद जाता, हाँ जाता, बंदे मंदिर मस्जिद जाता, हाँ जाता, क्यों ना बंदे गुण सतगुरु के गाता, क्यों ना बंदे गुण सतगुरु के गाता। जीवन तेरा संवर जाएगा मन की घुंडी को, सावधान मन बड़ा है चंचल पीछे ना तू बोल ले। नामदान बंदे सब छोड़ बुरे धंधे ले, नामदान बंदे सब छोड़ बुरे धंधे। एक बड़ा कीमती गल फरमाउंदे सी परम पुनी बाबा जी। एक शब्द गवाया जाता सीगा कि वो उनके मंदिर, वो उनकी मस्जिद, सभी हैं जर परस्तों की राहें। वो उनके मंदिर, वो उनकी मस्जिद, सभी हैं जर परस्तों की राहें। जो उनके अंदर खुदा है उनका, उनमें तो मेरा खुदा नहीं। मेरा तो खुदा सामने बैठा है, क्या देहधारी खुदा है, जिन्हें मालिक नाल जेड़ा अभेद हो चुका है। वो उनके मंदिर, वो उनके मस्जिद, सभी हैं जर परस्त। वो जर परस्तां दी राह है, उनमें तो मेरा खुदा नहीं। मेरा खुदा तो होर पासे बसे है। सऊरे पर दुनिया दी चक्कर के सानू तहजीब नहीं है कि मालिक गुरु दी वंदना मोदी उन खुश करना किवें चाहिदा है कि वो उनकी के सऊरे सजदा नहीं है मुझको, तू मेरे सजदे की लाज रखना। मैनू सऊर नहीं है, लखन नहीं, मेरे तरीका नहीं है, सजदा करना नहीं आउंदा। मैं बड़ा पिछड़िया होया, पापी हाँ, महा पिछड़िया होया, भटकिया होया। तू मेरे सजदे की लाज रखें। जेड़ा सच्चे मनो पुकार करता है उस दी लाज रखता। मेरी याद आउंदी है एक राबिया बसरी की मिसाल परमपुनी बाबा जी फरमाउंदे सी। मुसलमाना ने विच औरतां नूं वेट देंदे नहीं, पर राबिया बसरी मुहम्मद साहब के लगभग 100 साल बाद हुई सी। बहुत उच्च कोटि की सूफी बनी है। उस तो पूछा गया तू नमाज अदा कर दी है कि हाँ। किस वेले? कि पहले अल्लाह ताला आ जाते हैं, वो बाद में नमाज अदा कर दी। कि अफसोस दुनिया तो अल्लाह ताला नूं बुलाउण लई नमाज अदा करते, तू कहनी मैं अल्लाह ताला पहले आ जाता है। कि नहीं, वो कोई झूठ मार दी कि नहीं सच बोल दी। कि फिर वो किवें तरीका? कि ये तरीका है पहले उहदी याद दे विच रोना कूका कर दी, कुरलाउनी आ, हे सतगुर जी, हे मालिका तू आ, मैं तेरे बिना तड़फ रही है। जिस तरह मछली पानी बिना तड़फती है, जिस तरह पपीहा प्यासा तड़फता है,
तू आ नहीं तो मैं मर जाऊंगी, तेरी वरह दे विच पागल हो रही है। ओ मालिक मेरी हालत पर तरस खा करके और अल्लाह ताला मेरे कोल आ जाते हैं, तो बाद मैं उसकी नमाज अदा कर दी। सानू तौफीक नहीं है पूरे गुरु दे शरण दे विच, सानू बैठना भी नहीं आता। परम पुण्य बाबा जी कई बार फरमाते सी, बहुत सारे लोग किन्ने ही आने हले तो बैठना ही नहीं आता, संगत च बैठा ही किस तरह जाता है। तो वो चीज नू समझना, उन्हें खुश करना बहुत टेढ़ी काम। हाँ जी, हाँ ओ बंदे मंदिर मस्जिद जाता, हाँ जाता, बंदे मंदिर मस्जिद जाता, हाँ जाता, क्यों ना बंदे गुण सतगुरु के गाता, क्यों ना बंदे गुण सतगुरु के गाता। जीवन तेरा संवर जाएगा मन की घुंडी को, सावधान मन बड़ा है चंचल पीछे ना तुम रोल ले। परम पुण्य शाह मस्ताना जी दे बारे टाइम ये प्रचलित सी गल कि छड़ मन की खटपट दर्शन पा झटपट, मन की गुंडी नहीं खोलता तदे तो प्रॉब्लम आंदी। आदमी अपने मन दे विच जिहड़ी ओ चतुराई जिहड़ी है, सह सियाणपा लख होण इक ना चले नाल। किन्नी आदमी सियाणपा लेके चलता है, वो असली गल ते आउंदा ही नहीं, अपने आप नू सरैंडर नहीं करता। सरैंडर जब तक नहीं करता, अपने आप नू सौंपदा नहीं सतगुर दे हत्थ, कुछ हथ नहीं आना। हाँ जी, हो गया। एक और है जी, एक मिनट लेऊंगा मैं। एक बार है ना बाबा वकील साहब जी और दुबई में थे 2 साल पहले। हाँ हाँ, तो वहाँ जो है एक मेला सा लगा हुआ था जिसमें अफगानिस्तान और कई कंट्रीज की उसमें थी, शोर था जैसे अपने यहाँ पे प्रगति मैदान में होता है। तो साथ 20-25 प्रेमी भी थे, कुछ वहाँ की भी औरतें थी और कुछ हमारे भी थे, दिल्ली से भी गई हुई थी। तो क्या हुआ कि एक दुकान पे चले गए वो। अब दुकान पे जाने के बाद बोलने लगे भी वो ये जो अंगूठियां वगैरह रिंग वगैरह जी है ना वो थी उसके पास, और भी बहुत सी चीजें थी। तो कहने लगे कि भाई इससे जो है ना जितने पैसे मांगे उतने पैसे देने हैं इसको, और ये ले लो तुम। तो अब वो अंगूठी थी, वो आम सी अंगूठी लगी किसी को, हम चतराई, आपने बोला ना चतराई नहीं छोड़ते, तो कुछ महिलाएं बोली भैया, तो वो उसने बोला भी 40 दिरहम की है। दिरहम मतलब 800-900 रुपए की पड़ेगी, यानी इंडियन रुपीज में। उसने कहा ये तो अपने 20-25 रुपए 30 की होगी, दिल्ली में खूब मिलती है। तो कईयों ने तो 5-5, 7-7, 8-8 ले ली, कई रह गई। तो उन्होंने कहा तुम बावड़ी है, ये तो 30-40 रुपए की तो अंगूठी है। वो आके हंसने लगी, बोली तो कोई बात नहीं। ये बोला इन्होंने बोला है भी जो जितना पैसा मांगे उतना देना है इसको, और ये ले लो इसमें से। तो वो फिर उसने पछताई, हो भाई ये तो हुक्म उन्होंने अलग किया था और तू रह गई। फिर बोला तू ही दे दे, बोला ना अब तो बात गई बस। तो मन की चतुराई जो है, मन की चतुराई नहीं छोड़। चतुराई ना भाव्यो से वो प्यार करे अनजान से। बुद्धि का तो दखल है ही नहीं, जिथे बुद्धि का दखल हो गया उथे कम गया। हाँ जी, हो गया पूरा। हाँ जी, हाँ जी। राम प्रसाद जी, हम बस राम प्रसाद जी एक आप एक सीमा जी का फटाफट करो। चलो कोई गल नहीं, रुकया रहेगा, ये भी इन्ना टाइम देता बड़ी। ये भी आए सीनू दूरों चल के, मैं कहा महात्मा जी ने बुला नहीं पाए, वो आया, इन्होंने फोन किया, उस टाइम सिमरन ते लग गए, थोड़ी फोर उस टाइम छिट्टा होने लगी है, आ गया सी। चलो कोई धन धन सदगुरु जी तेरे ही आसरा, श्याम मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरे ही आसरा। उसको भव सागरी का सचमुच ही किनारा मिल गया, तेरी रहमत का जिसे शामस्ताना सहारा मिल गया, तेरी रहमत का जिसे शामस्ताना सहारा मिल गया। उसको भव सागर का सचमुच ही किनारा मिल गया,
रहमत का, जिसे शमस्ताना सहारा मिल गया। जिसने दिल तुझको दिया, सब कुछ उसी ने पा लिया। जिसने दिल तुझको दिया, सब कुछ उसी ने पा लिया। जिसने दिल तुझको दिया, सब कुछ उसी ने पा लिया। बोया रहमत का खजाना, सारा उसको मिल गया। बोया रहमत का खजाना, सारा उसको मिल गया। उसको भवसागर का सचमुच ही किनारा मिल गया। तेरी रहमत का, जिसे शमस्ताना सहारा मिल गया। तेरी रहमत का, जिसे शमस्ताना सहारा मिल गया। दो जहां की दौलतें उसकी नजर में हज है। दो जहां की दौलतें उसकी नजर में हज है। प्यार जिसको शेर शहंशाह शाह तुम्हारा मिल गया। प्यार जिसको शेर शहंशाह शाह तुम्हारा मिल गया। उसको भवसागर का सचमुच ही किनारा मिल गया। तेरी रहमत का, जिसे शमस्ताना सहारा मिल गया। तेरी रहमत का, जिसे शमस्ताना सहारा मिल गया। तेरे चरणों में ठिकाना मिल गया अब दास को। तेरे चरणों में ठिकाना मिल गया अब दास को। तेरे चरणों में ठिकाना मिल गया अब दास को। मेरी किस्मत का मुझे रोशन सितारा मिल गया। मेरी किस्मत का मुझे रोशन सितारा मिल गया। उसको भवसागर का सचमुच ही किनारा मिल गया। तेरी रहमत का, जिसे शमस्ताना सहारा मिल गया। फिर उसे दर दर भटकने की कहाँ हाजत रही। फिर उसे दर दर भटकने की कहाँ हाजत रही। फिर उसे दर दर भटकने की कहाँ हाजत रही।
जिसको तेरे नूर चरणों का नजारा मिल गया, जिसको तेरे नूर चरणों का नजारा मिल गया, उसको भवसागर का सचमुच ही किनारा मिल गया। तेरी रहमत का जिसे शमस्ताना सहारा मिल गया, तेरी रहमत का जिसे शमस्ताना सहारा मिल गया। एहसान किया आपने मुझ बदनसीब पर, वरना इस दुनिया ने तो ठुकरा ही दिया। भूल सकता नहीं दिल मेरा मोहब्बत तेरी, आज जो कुछ भी हूँ मैं दाता मेरे शहंशाह, ये इनायत है तेरी। तेरे चरणों में ठिकाना मिल गया अब दास को, तेरे चरणों में ठिकाना मिल गया अब दास को। मेरी किस्मत का मुझे रोशन सितारा मिल गया, मेरी किस्मत का मुझे रोशन सितारा मिल गया। उसको भवसागर का सचमुच ही किनारा मिल गया, तेरी रहमत का जिसे शमस्ताना सहारा मिल गया, तेरी रहमत का मुझे शमस्ताना सहारा मिल गया, तेरी रहमत का मुझे शमस्ताना सहारा मिल गया। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा, श्याम मस्ताना बलोचिस्तानी जी तेरे ही आसरा। सीमा जी को लगा दो छोटा सा। सीमा जी करो जल्दी। एक कहेगी मैंने नाल लेंदा बोले नहीं गया, एक कहेगी मैंने नाल लेंदा, चलो कोई बात। हाँ धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा, शाह रोशन राजस्थानी तेरा ही आसरा। नाशा तो सदके मैं जावा नामी वाले, मस्ताना शाह तो सदके मैं जावा, जीने आके गरीबां दी मां पढ़ लई, जीने आके गरीबां दी मां पढ़ लई। नामी वाले मस्ताना शाह तो सदके मैं जावा, नामी वाले मस्ताना शाह तो सदके मैं जावा, जीने आके गरीबां दी मां पढ़ लई, जीने आके गरीबां दी मां पढ़ लई।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इस गल के जरिए मेरे एक याद आ गई परम पुण्य बाबा जी परम पूजनी शाह मस्ताना जी दे इन्हां लफ्ज़ां वल अक्सर संगतां दा ध्यान खिंचदे सन कि उन्हां दा ये तकिया कलाम सी, अक्सर फरमान सी, हम तो गरीबों के लिए आए, वरी गरीबों के लिए आए। और वास्तव में जिन्ना मान परम पुण्य शाह मस्ताना जी ने गरीबों को बख्शिया उन्ना शायद ही किसी फकीर ने बख्शिया होएगा। उन्होंने गरीबों को गले लाया और फिर असी खुशकिस्मत हाँ कि उन्होंने अपने इश्क का बूटा परम पुण्य बाबा जी के दिल दे विच रोप के उन्होंने तो इश्क मुआ करके उन्होंने तैयार करके बागड़ वाल भेजा। बागड़ की हालत ऐसी सी, कहने इन्ने असी गंदले सी, उन्हें सानू गल ना लाया, बाह पकड़ी। वो वास्तव में ऐसी स्थिति विच सन, अनटचेबल सीगे, इन्नी जबरदस्त छुआछूत, उन्होंने हवा तो भी लोग परहेज करते सन। की करते सी वो मरे पशु मांस उन्होंने कट कट के जिस तरह कपड़े आपां रस्सियां ते सुकाउने हैं, इस तरह मांसां दे लोथड़े कट कट के और कई दिनों तक सुकाउंदे सी और फिर कई कई महीनों तक वो खांदे सी। परम पुण्य बाबा जी जब उस एरिए च गए उन्होंने देखा एक सत्संगी सी, उन्होंने कौम का भीखा है, एक ही है। उन्हें दसिया भी इस तरह मांस है मरे पशुओं का, कि की कर देंगे, कह जी बड़े लंबे लंबे टाइम तक 2-2 महीने तक खाणगे। बाबा जी अखां चो अथरू डिगन लगे। परम पुण्य शाह मस्ताना जी नू परम पुण्य सावण सिंह जी महाराज जी ने इसे वास्ते बागड़ का हुक्म लाया सीगा और वो ज्योति जोत समा गए तो उन्होंने बाबा जी तैयार करके उस पासे रवाना किया। उन्हें गरीबों को गल लाया। मेरे याद आउंदी कि मिसाल फरमाउंदे सन, एक कोई रोटियां मंगण वाली भिखारन, वो किते किसी दरवाजे ते भीख मंगी जाए रोटी दी, बादशाह की सवारी निकल रही सी रथ ते, उहदी नज़र पै गई, उहदे नैन नक्श बड़े अच्छे सन लेकिन फटे पुराने कपड़े मैली कुचैली, उहदी नज़र पै गई। उन्होंने कहा दरबारी नूं कल्ले नूं लैके आ। नज़दीक लिया, वो बड़ा प्रभावित हुआ, इन्ने मालिक ने तो सुंदरता इनू बख्शी पर हालत की है दी, रोटियां मंगदी फिरदी है और मैले कुचैले फटे कपड़े ने। उनका मैं तेनू राणी बनावांगा, नाल लै गया, उन्होंने हाथ धो के हार संगार पाया। वो दूजियां राणियां तो किते नेड़े ना टिकण पहले वालियां, फिर उन्होंने राणी बना लिया। वो राणी बना लिया तो दूजियां चिड़ पकड़ गई। राजा कई दिन तक सुनता रहा, वो मजाक करन, ये भिखमंगी साढ़े सिर लिया के बिठाती। एक दिन राजे ने बाजार दे विच बड़ा मार्केट सजा दिता। वो राणियां नूं छुट्टी बख्शी कि तुसी जाओ अपनी अपनी पसंद दी चीज़ां खरीद लो, खजाने तो पेमेंट कर देंगे। वो 3 पहले सी, चौथी वो भी चली गई। वो सारियां खरीदियां रही 3 ते बड़ी बड़ी कहन लगी वो चौथी नूं कि तू भी कुछ खरीद ले। वो एक मुँह फट सी, कहनी ये की खरीदेगी, रोटियां मंगदी मंगदी राणी बन गई, इनू सूह तो है नहीं, समझ तो है नहीं, ये बेचारी की मंगेगी खरीदेगी। वो आ गए राजे को, दिखाया अपना अपना सामान भी मैं ये खरीदिया, मैं खरीदिया, कहने बहुत वधिया, बहुत बई इन्हों का खजाने तो पेमेंट कर दो, भुगतान कर दो। वो छोटी छोटी जी बात आई भिखमंगी तो लैके राणी का दर्जा दवाया सी। वो कहे भी तू नहीं खरीदिया कुछ। एक जनी वो मुँह फट बोली, कहने जी रोटियां मंगदी तुसी राणी बना छड़े, इन बेचारे सूह ही नहीं, समझ ही नहीं क्या खरीदेगी। कहने तू कुछ खरीदता, इनको देखते देखते खरीद लेती, भी जिमें ये खरीद रही है सिवें तू भी खरीद लेंदी। कि बादशाह सलामत, मेरे वो पल याद आउंदे ने कि जदों मैं फटे हाल सीगी, मैली कुचैली सी, रोटियां मंगदी फिरदी सी, तेरी नज़र ठंडी मेरे ते पई और तू लिया के मैनू इन्नी उच्चा दर्जा देता, अर्श तो चुके फरसा ते पहुंचा छड्डी। मेरी अखां चों अथरू डिगण लगे, मैं तो किसे जोगी नहीं सी। ते साध संगत जी, वो पूरा गुरु जिन्हें हजारां लोगों को इत्थे स्टेज सामने सीगा, साडे वर्गे नूं जमा गंदले मेले कुचेलियां नूं अपने गल लाया है। वो हालांकि असी उहदे पात्र नहीं सी उस नामदान दे, पर फिर भी उन्हें कृपा करके साडे उत्ते मेहर की, साडी बाजू पकड़ी। ये ओदी कृपा है, साड़ी अपनी किस्मत नहीं सी, ओदी कृपा है। और जिसका जन्म जन्मांतर तक असी कर्जा भुगतान नहीं कर सकते, परम पुण्य शाह मस्ताना जी दे भी असी देना नहीं दे सकते। क्यों कि उन्होंने अपना सेवक नूं तैयार करके साडा गुरु बना के, कामल मुर्शद बना करके और साडे लिए भिजवाया।
ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, मौसम ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ आप लोग वास्तव में बड़ा त्याग करके आए। ये जी घड़ी बीती है बहुत अच्छी बीती। मैं एक ही बेनती करना चाहांगा कि ये गल मेरे ते भी लागू होंदी है। आपां कंन रसे वास्ते इत्थे इकट्ठे नहीं होए। जिहड़ियां गल्लां चलियां ने इन्हां ते अमल करन दी ड्यूटी मेरी भी अपनी सब दी भी है। साध संगत जी, आप जी नूं एड्रैस करदियां होइयां संबोधित करदा होइयां इस नाचीज़ तो गलतियां होइयां होणगियां। साध संगत गुरु रूप होंदी है। बच्चा समझ करके अपना मनु माफ करने की कृपालता करना। धन धन सतगुरु। धन धन सतगुरु। जेड़े रागी कोई बच भी गए ने जिन्होंने गवा नहीं सके, वो दिल दे विच मलाल ना लेके जाना, माफ़ कर देना। क्योंकि मौसम खराब है, दूरों दूरों संगत आई है। जे आप राग च उलझे रहे तो परेशानी होएगी। संगत नूं परेशानी थोड़ी बहुत भी नहीं आनी चाहिए। माफ़ कर देना, ठीक है। हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पूज्य परम संत शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी तेरा ही आसरा। पूज्य परम संत शाह रोशन साईं जी तेरा ही आसरा। सतगुरु शहनशाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी व पूज्य परम संत शाह रोशन साईं जी की साजी नवाजी साध संगत। अपन सारे देखते हैं कि सुबह से मौसम कितना ज़्यादा खराब हो रहा था और दोपहर को तो बल्कि हमने 12 बजे तक तो ये विचार किया, प्रेमियों ने भी संगत का है ना कैंसिल करने का मैसेज डाल देते हैं भी संगत को कैसे पहुंचेंगे। सारा ये जल थल भरा पड़ा था। फिर सारों ने अर्ज की भाई सतगुरु अगर तेरे को अच्छा लगे, शाह रोशन साईं तेरे को अच्छा लगे तो 1000 बार सत्संग करवाना, अगर तेरे को अच्छा ना लगे तो बिल्कुल नज़दीक से भी मत आना। तो उनको अच्छा लगा तो ये सैकड़ों हजारों की तादाद में संगत हो गई। तो उनके एहसान का तो क्या शुक्राना है। आज ही के दिन 22 सितंबर 2013 को पूज्य शहनशाह परम संत शाह रोशन साईं जी ने नामदान की दात बख्शी। अब क्या बताएं, तेरे उपकार का बदला चुकाया जा नहीं सकता, कर्म ऐसा किया कि भुलाया जा नहीं सकता। दिन तो बड़ा ज्यादा खुशी का है ये, पर बड़े अफसोस के साथ कि इसी महीने में वो मौज कुल मालक हमारे सिर से साया उठा के ज्योति ज्योत समा गए। इसके लिए शब्द नहीं है। तो उनके ज्योति ज्योत समाने की जो बरसी का भंडारा है वो मैन धाम जो रायशी नगर 26 PS में है, वहाँ 30 तारीख की रात और 1 तारीख दिन को मनाया जाएगा। क्योंकि पूज्य साईं जी ने 1 तारीख को ज्योति ज्योत समाये थे वो, और 2 तारीख को उनका बॉडी का संस्कार हुआ था। तो 30 तारीख की रात और 1 तारीख की दिन का सत्संग रायशी नगर दरबार 26 PS में रहेगा। पहली बरसी का भंडारा है, तो संगत ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचे। गुरदयाल महात्मा जी भी और बाकी पुराने मस्ताना जी की चिताए हुए आएंगे, जज साहब भी हैं, और सारे मिलके पूज्य परम संत शाह रोशन साईं जी की गुणगान करेंगे। सारी संगत ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। धन धन सतगुरु तेरा ही।